बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फारूक जावेद फ्रॉम जेएस एसोसिएट्स। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फैसल टाउन फेज़ 2 के हवाले से। फैसल टाउन फेज़ 2 में इस टाइम जो टाइम चल रहा है, जो ओकेशन है, जो जिन्होंने यहाँ पे बुकिंग्स करवाई हैं उनसे आज उनके लिए स्पेशल वीडियो मैंने बनाई है कि इस टाइम काफ़ी क्रिटिकल टाइम है उन लोगों के लिए जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की थी, और जो लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं उनके लिए भी आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है और मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि रियल एस्टेट के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको टाइमली इस चैनल पर मिलती रहे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो स्टेट है जेएस एसोसिएट्स, ये जितने भी रावलपिंडी इस्लामाबाद में अथेंटिक सोसाइटीज़ हैं, जो डिलीवर करने वाले लोग हैं, जो डिलीवर करने वाले डेवलपर्स हैं, उनके प्रोजेक्ट्स पे हम काम करते हैं। तो फैसल टाउन फेज़ 2 की जब बुकिंग लॉन्च हुई थी तो उसका भी मेन जो रीज़न थी उसकी वर्किंग करने की, उस पर काम करने की, वो यही थी कि इनका जो हिस्ट्री है वो बड़ी ज़बरदस्त है। इनका जो डेवलपर है वो चौधरी मजीद साहब काफ़ी कमिटमेंट के पक्के बंदे हैं। उन्होंने प्रीवियसली जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उनमें अल्हम्दुलिल्लाह उनको कामयाबी हासिल हुई है और वो सारे उन्होंने डिलीवर किए हैं। अगर आप बात करें B17 की, तो यहाँ पे लोगों ने 2003-04 में यहाँ पे बुकिंग्स करवाई थी। तो आज यहाँ पे कनाल आपको 3 करोड़ तक जो है ना CDA सेक्टर में A और B में आपको अच्छा प्लॉट मिलता है। और सेम अगर आप फैसल मरगला सिटी की बात करें तो ये भी इनका बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। इसके अलावा फैसल हिल्स भी इन्होंने काफ़ी अच्छा डेवलप किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, फैसल टाउन फेज़ 2 जो अभी लॉन्च हुआ है, इससे पहले फैसल टाउन फेज़ 1 था इनका। वहाँ पे अगर आप जाएं उनकी विज़िट करें तो वहाँ पे आपको 7 मरले का प्लॉट 1 करोड़ 15, 1 करोड़ 20 में अच्छा प्लॉट जो है ना रीजनेबल प्लॉट मिलता है। और वहाँ पे 2014 में आपको यही प्लॉट 25 लाख, 22 लाख, 23 लाख में ये मिलता था। तो कहने का मतलब ये है कि इन शॉर्ट के इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, फैसल टाउन के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े कामयाब हुए हैं। और यही वजह हमने भी फैसल टाउन फेज़ 2 में लोगों की इन्वेस्टमेंट कराई। यहाँ पे जब बुकिंग लॉन्च हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी स्टेट के थ्रू, अपने ऑफिस के थ्रू काफ़ी सारे लोगों की बुकिंग करवाई। अभी रिसेंटली आपको पता है कि बैलेटिंग की अनाउंसमेंट हुई है, और बैलेटिंग की अनाउंसमेंट के बाद फैसल टाउन फेज़ 2 की जो फाइल्स जो कि अभी भी माइनस में हैं, लेकिन अचानक से काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। और इस टाइम अचानक रिक्वायरमेंट क्यों बढ़ी है, उसकी जो मेन रीज़न है कि बहुत सारे लोग लेफ़्ट राइट जो और सोसाइटीज़, ऐसी सोसाइटीज़ जो कि सिर्फ अपनी फाइल्स बेचती हैं, जो लोगों का टाइम ज़ाया करती हैं, जो कि प्लॉट जिनके पास जगह टोटल 5-10 हज़ार कनाल होती है लेकिन वो लाखों कनाल के हिसाब से फाइल्स बेचती हैं, उन सोसाइटी की तरफ से प्रोपेगेंडा किया गया था कि फैसल टाउन की जो मैनेजमेंट है वो बैलेटिंग कभी नहीं करेगी, उनको NOCs के प्रॉब्लम आएंगे, वो कभी डिलीवर नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही ये न्यूज़ आती है मार्केट में कि जब हम बैलेटिंग करने जा रहे हैं तो अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा अच्छा लोगों का रिएक्शन आया और लोगों ने इस टाइम बहुत तेज़ी के साथ इसमें बैलेटिंग में शामिल हो रहे हैं। अगर हम आप अपने ऑफिस की बात करें तो इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन अपने 80% क्लाइंट जिनके हमने बुकिंग्स करवाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने सैकड़ों के हिसाब से अपने ऑफिस के थ्रू बुकिंग्स करवाई थी, उन सब ने बैलेटिंग में शामिल इस टाइम हो चुके हैं। हालांकि 26 तारीख लास्ट है, 26 अप्रैल, उससे पहले आपने इस क्राइटेरिया में शामिल होना है बैलेटिंग के। लेकिन उससे पहले 80% जो हमारे क्लाइंट्स है उन्होंने इंस्टॉलमेंट सबमिट करवा के इसमें शामिल हो रहे हैं। तो ये एक साइन है, ये एक इंडिकेशन है कि लोग कितना सीरियस हैं फैसल टाउन के प्रोजेक्ट को लेकर और उसकी डेवलपमेंट को लेकर। आप जैसे ही देखेंगे, सेकंड सबसे ज़्यादा जो सवाल किया जाता है हमसे कि फैसल टाउन फेज़ 2 की जो डेवलपमेंट है वो कब तक होगी, इसकी डेवलपमेंट कब स्टार्ट होगी, नज़र नहीं आ रही। आप हमारे ऑफिस हैं, ठीक है, हम आपको विज़िट करवाएंगे, हम आपको मौका दिखाएंगे। इसकी जो डेवलपमेंट है साइट पे वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ डेवलपमेंट चल रही है। आप जैसे ही जब देखेंगे इसकी बैलेटिंग हो जाएगी तो आप विद इन फ्यू मंथ्स आप देखिएगा कि आपके प्लॉट्स की पोजीशन ओके हो जाएगी, आपको स्ट्रीट का पता होगा, आपको प्लॉट का पता होगा, आप अपने प्लॉट के मौके पे जाके खड़े हो सकेंगे। ये कोई पहला प्रोजेक्ट तो बना नहीं रहे कि जिसमें इनको पोजीशन करने में या कटिंग में या मशीनरी इनकी कम हो जाएगी या डिलीवर नहीं कर पाएंगे, बल्कि ये इनका काफ़ी तकरीबन इनका 30 से 35 साल का जो है ना एक्सपीरियंस है। इस्लामाबाद में E11 से इनका सफ़र शुरू होता है और अभी फैसल टाउन फेज़ 2 इसके दरमियान तकरीबन 6-7 प्रोजेक्ट हैं जो इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर किए हैं, जिसमें फैमिलीज रह रही हैं, जहाँ पे एक कनाल जो है वो 6-6 करोड़ तक भी इसमें उसकी प्राइस है। तो इस वजह से आपको इस चीज़ की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी चाहिए। टोटल 4.5 साल का पेमेंट प्लान है और उसमें टोटल अभी 1.5 साल में नहीं हुआ
तो अब आपका 2-2.5 साल के बाद प्लॉट पोजेशन में आ जाएगा, और जब 4 साल 4.5 साल आपके कंप्लीट होंगे तो आपकी स्ट्रीट लाइट लगी होगी और रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन घर होंगे। अगर आप फैसल हिल्स को देखें, अगर आप फैसल टाउन को देखें, फैसल मरकला सिटी को देखें, तो आपको इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा होगा। और सेकंड जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस टाइम यकीन करें बहुत अच्छा टाइम है परचेजिंग का। इस टाइम स्टिल फाइल्स है ना वो माइनस में मिल रही हैं। फैसल टाउन फेज़ 2 की 5 मरला की अगर आप बात करें तो -1 से भी ज़्यादा जो है ना वो आपको डाउन मिल जाती है फाइल। इस टाइम अगर आप कनाल की बात करें तो वो आपको -2-2.5 में मिल जाती है। तो आपको इस टाइम ईजीली जो है ना वो माइनस में फाइल्स मिल रही हैं। ये टाइम है ग्रैब करने का। इसमें चंद ऐसी न्यूज़ है जो कि आपको हर एक यूट्यूबर या हर एक जो है ना वो मार्केटिंग या डीलर वगैरह नहीं बताएगा। एक तो एमनिस्टी आ रही है पाकिस्तान में, ठीक है। जब भी नई गवर्नमेंट आती है तो वो उसको पेमेंट रिक्वायर्ड होती है अपने मामलात को चलाने के लिए, और वो शुरू के जो साल डेढ़ का टाइम होता है उसमें एमनिस्टी चंद महीनों के लिए निकालती है, और उसमें जो ब्लैक मनी होता है या वो पैसा जो कि मार्केट में आ नहीं रहा था या गवर्नमेंट के पास, तो वो फिर एमनिस्टी खोलते हैं और उसमें वो एक तरह से गेट वे होता है जिसके अंदर पेमेंट आती है, लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उसके बाद रियल एस्टेट में काफ़ी बड़ा जंप आता है। ये जब भी अगर आपने हिस्ट्री में देखा हो, अगर रियल एस्टेट के ऊपर आपकी नज़र हो, तो हमेशा जब भी एमनिस्टी आती है तो ठीक ठाक प्राइसेस ऊपर जाती है। फैसल टाउन फेज़ 2 की अभी जो फाइल्स आपको माइनस में नज़र आ रही है, ये अगले 2 से 3 महीने बाद, 4 महीने बाद जब इसकी एमनिस्टी अप्रूव्ड हो जाएगी तो आप देखेंगे 5 से 10 लाख ओन आप इस पे देखेंगे और आपको ठीक ठाक किस्म का फ़ायदा होगा। तो लिहाजा अभी अगर आप सोच रहे हैं कि फैसल टाउन फेज़ 2 में हमने प्लॉट लेना है, हमें लेना चाहिए, नहीं तो आंखें बंद करके इस टाइम आपको प्लॉट ले लेना चाहिए और आपको इंशाल्लाह अच्छा रिटर्न मिलेगा। ये तो वो उन लोगों के लिए मेरा मैसेज है जो कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करके कुछ कमाना चाहते हैं, लेकिन हमारा हमेशा से फोकस होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से, लॉन्ग टर्म जो पॉलिसी के हवाले से। अगर आपको अच्छी रेजिडेंशियल स्टैंडर्ड चाहिए, आपको अगर मल्टी गार्डन जैसा B17 जैसा आपको जो है ना वो लिविंग अप्रोच चाहिए, अगर आपको 11 जैसी लिविंग अप्रोच चाहिए, तो आपको चाहिए कि आप फैसल टाउन फेज़ 2 में अभी जस्ट 80 लाख में कनाल की प्राइस है, वो भी इंस्टॉलमेंट में 4.5 साल की। तो इसमें आपको इन्वेस्ट करके 4-5 साल के लिए लाजमी वेट करना चाहिए। आप इंशाल्लाह आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे जब आपको प्लॉट अलॉट हो जाएगा। आप वाकई कहेंगे किसी ने मशवरा दिया था। अभी यही टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। जस्ट एक कनाल की जो इंस्टॉलमेंट है वो अराउंड 3 लाख जस्ट इंस्टॉलमेंट है आफ्टर 3 मंथ्स। तो मेरे ख्याल में आजकल जिस तरह की इन्फ्लेशन हो गई है, महंगाई हो गई है, उसमें 3 लाख 3 महीनों में निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप इजीली इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप इसको भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको चाहिए 5 मरले में कम से कम इन्वेस्ट कर लें, ताकि 1,20,000 मतलब 40,000 पर मंथ के हिसाब से आपने अरेंज करना और आपने इंस्टॉलमेंट देनी है। तो ये मेरे ख्याल में बहुत इजी है। कम से कम 5 मरले को आपको लाजमी रखना चाहिए ताकि आपका भी एक अच्छी सोसाइटी में अपना घर हो, अपनी इन्वेस्टमेंट हो, अपनी जो है ना आपके एसेट हो। तो ये थी आज की वीडियो रिलेटेड टू फैसल टाउन फेज़ 2 की मार्केट में क्या हालात चल रहे हैं। अक्सर लोग हमें कॉल करके पूछते हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम आपको वीडियोस बना के देते रहते हैं फैसल टाउन फेज़ 2 के हवाले से। तो चैनल के साथ जुड़िए रहिए, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।